प्रश्नावली 6.2 कक्षा 10 गणित जो अध्याय आपका 6 है त्रिभुज, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने करा रखा था। और इस चैप्टर में जो थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक प्रमेय एग्जाम में प्रूफ करने के लिए ज़रूर आता है, ठीक है, जिनको मैंने पहले ही करा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज के इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर होगा। ये 3 कंडीशनों के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। थेल्स का प्रमेय हमें यहाँ पर लगाना है, प्रमेय 6.1। सो देखो, सबसे पहले हमें बोला है एक त्रिभुज हमारे पास है पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू, ये आर। एक तीसरी लिखा गई है, इसके समांतर कह रहे हैं कि पी क्यू बिंदु पर ई है, पी क्यू बिंदु पर ई है और पी आर बिंदु पर क्या है, एफ है, ठीक है। सो ये पहला केस बना रहे हैं हम। पहले केस में हमें क्या बोला है कि जो पी ई है वो 3.9 दे रखा है हमें सेंटीमीटर। ई क्यू हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर ये दे रखा है। हमें बोला है कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर हैं। तो हम लिखेंगे यदि ई एफ समांतर होता है क्यू आर के तो यह अवश्य थेल्स प्रमेय को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तभी समांतर होगा, नहीं तो नहीं होगा। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि ई एफ समांतर क्यू आर है तो क्या होगा, पी ई बट्टे ई क्यू किसके बराबर होना चाहिए, पी एफ बट्टे एफ आर के। पी ई बट्टे ई क्यू किसके बराबर होना चाहिए, पी एफ बट्टे एफ आर के। तो पी ई कितना दे रखा है हमें 3.9 और यह है 3, यह है 3.6 और यह है 2.4। मान हमने देख के ऊपर से रख दिए। देखो दशमलव हटाऊं, कितने स्थान है इसके पीछे, एक, तो एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे। इसकी इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव है, इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 3 ढाई 30, 3 कम 3, 3 तिया 9, ठीक है। सो देखो काटोगे इसको, 3 8 24, 3 9 36, क्या बोल रहा हूँ, 3 9 36, सॉरी, 3 8 24, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, हम सॉरी। फिर कटेगा ये देखो, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बट्टे 2 और इधर क्या है 13 बट्टे 10, 13 बट्टे 10, 3 बट्टे 2, ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर के, अतः ई एफ समांतर नहीं होगा क्यू आर के। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सेकंड केस में, वही चित्र वही है, बस अब की बार मान चेंज कर दिया गया है। पी क्यू आर यहाँ था, ई यहाँ था, एफ, ठीक। सेकंड केस में क्या बोला है, ये मान दे रखा है सेकंड केस में, ठीक है, यहाँ से देख के मान रख रहे हैं हम। हमें पी ई 4 दे रखा है और क्यू ई 4.5 दे रखा है और पी एफ हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ये हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज तो फिर से वही लिखनी है, ये वाली लैंग्वेज लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक लैंग्वेज वही लिखना है, ये लैंग्वेज आपको फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। उसके आगे जो करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पर। उसके आगे जो होता है वो लिखेंगे थेल्स के प्रमेय से।
पी ई बट्टे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर। जो भाषा लिखनी है इसके ऊपर वो इतनी फिर से लिख देनी है ना, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। तो अब की बार पी कितना है 4 और ये है 4.5, ये 8 और ये है 9। 10 हटाओ, कितने अंक हैं 1, तो इसके पीछे 1 0 बढ़ जाएगा। तो देखो 5 9 45, 5 8 40, इधर भी 8/9 है, इधर भी 8/9 है, दोनों तरफ बराबर है। तो क्या लिखोगे, चूँकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर, अतः ये ई एफ किसके समांतर होगा, क्यू आर के, अतः ई एफ समांतर क्यू आर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड वाला इम्पोर्टेंट है, थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से वही चित्र बनाना है, फिर से वही चित्र बनाना है। यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ ई और यहाँ एफ है, ठीक है। अब की बार वैल्यू चेंज हुई है थोड़ी सी, ठीक। देखिए हमें क्या दे रखा है थर्ड वाले पार्ट में, पी क्यू मतलब पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पी क्यू हमें दे रखा है पूरा 1.28, और फिर हमें पी आर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है पी ई ये दे रखा है 0.18, और हमें दे रखा है पी एफ ये दे रखा है 0.36, दिस अपॉन दिस। अब ये जो अगर या यदि जो लिखना चाहो, अगर ई एफ समांतर अगर होना चाहिए क्यू आर है ना, तो क्या होगा, तो यह प्रमेय 6.2 को संतुष्ट करेगा। अब प्रमेय 6.2 क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम। अगर इतना और बट्टे पूरा पता हो, है ना, तो अगर ये और ये समांतर है तो इतना बट्टे पूरा बराबर होता है। तो पी ई बट्टे ई क्यू बराबर होना चाहिए था पी एफ बट्टे एफ आर के, सॉरी एफ आर नहीं, पी एफ बट्टे पी आर के, ठीक है। मान रखते हैं यहाँ पर, तो ये 0.18 अपॉन 1.28 और ये 0.36 2.56, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर दी हमने, देख के मान रख दिया। इधर भी 2 स्थान के बाद दशमलव, इधर भी 2 स्थान के बाद हटा, इधर भी 2 स्थान के बाद दशमलव, इधर भी 2 स्थान के बाद दशमलव हटा। तो यह 18/128 और यह है 36/256। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो इधर भी 18/128 है, इधर भी 18/128 है, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे चूँकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी ई बट्टे पी आर, अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार, प्रमेय 6.2 के अनुसार ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। आंसर।